आज मैं आपका टेस्ट लेने जा रही हूँ। ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं सेंटेंसेस और वर्ड्स, इनमें आपको बताना है कौन से राइट हैं और कौन से रॉन्ग हैं। द गंगा, ही इज़ ए बेस्ट बॉय एंड यूनिवर्सिटी, द वाटर इन दिस ग्लास इज़ नॉट क्लीन। सोच लिया, अब तक चलिए आंसर मिलाते हैं। द गंगा इज़ करेक्ट क्योंकि रिवर के नेम से पहले द आता है। ही इज़ ए बेस्ट बॉय, ये रॉन्ग है क्योंकि सुपरलेट डिग्री से पहले द आता है। एंड यूनिवर्सिटी, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर ए आना चाहिए। और द वाटर इन दिस ग्लास इज़ नॉट क्लीन, ये राइट है। वैसे तो मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक हो गया ग्लास वाला वाटर, तो इसीलिए यहाँ पर द लगा है। Hello everyone, I am Dr. Rukmani Sharma, and in today's video we are going to do practice worksheet of articles a and the। आपने मेरी पहले वाली वीडियो तो ज़रूर देखी होगी जिसमें मैंने आपको सारे रूल समझाए हैं। ये ऊपर मैंने आई बटन में आपको लिंक भेज दिया है, अगर नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ए, एन और द का यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपर इज़ यूज़फुल मेटल। तो यूज़फुल या से यान की साउंड आती है, जो कि वोवल नहीं है, उसकी वोवल तो है ये, लेकिन साउंड वोवल की नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। ही इज़ नॉट ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल में एच साइलेंट है और ओ की साउंड आती है ऑनरेबल, होनरेबल नहीं होता, ऑनरेबल, तो इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ होगा। रेंडियर इज़ ए नेटिव ऑफ नॉर्वे। जब हम किसी ऐसी क्वालिटी के बारे में बताते हैं जो उसकी पूरी क्लास पे, पूरे सभी रेंडियर पे लागू होती है, सभी चीज़ों पे लागू होती है उस तरह की, तो दा लगाते हैं। तो सभी रेंडियर का ये कि वो नॉर्वे का मूल निवासी है, तो इसलिए दा लगेगा। सोराब इज़ यंग पारसी, इज़ अ यंग पारसी। डू यू सी द ब्लू स्काई, क्योंकि स्काई, स्टार्स, मून, इन सबसे पहले द यूज़ होता है। ये भी रूल यही है। सेंटेंस नंबर 6 भी, ये हेवनली बॉडीज होती हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। वाराणसी इज़ अ होली सिटी, इसमें एच के बोला जाता है, ओली नहीं होता, होली होता है। अलादीन हैड अ मैजिक लैम्प, आएगा क्योंकि ये काउंटेबल है। द वर्ल्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस, यहाँ भी प्लेस के अकॉर्डिंग आ का यूज़ होगा। स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर क्रिसमस हॉलीडे। जल्दी ही स्कूल क्रिसमस हॉलीडे के लिए बंद हो जाएगा। तो स्कूल तो निश्चित है ना कौन से वाला बंद होगा, तो इसलिए द यूज़ होगा। 11th, आई फर्स्ट मैट हिम अ ईयर एगो। ईयर काउंटेबल है इसलिए ए आएगा यहाँ पर। यस्टरडे अ यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। यहाँ क्योंकि किसी एक यूरोप वासी ने तो कॉल किया होगा ना, तो इसलिए आ लगेगा। गंगा ये सैक्रेड रिवर। जितनी भी रिवर्स के नेम्स होते हैं उन सबसे पहले द का यूज़ होता है। द गंगा इज़ अ सैक्रेड रिवर, रिवर कॉमन नाउन है इसलिए वहाँ पर ए आएगा। द लॉयन, अभी मैंने बताया आपको कि जब हम किसी ऐसी क्वालिटी की बात करते हैं, किसी कॉमन नाउन की जो उनके सभी पे लागू होती है, तो द यूज़ करते हैं। द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस्ट्स। और याद रखिए कि जिस कॉमन नाउन के पीछे ऑफ होता है वो ज़्यादातर डेफिनेट बन जाता है, तो वहाँ पर द आता है, इसलिए द किंग ऑफ बीस्ट्स। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। आउल आ की साउंड होती है इसलिए एन लगा है। लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। द क्योंकि कोई निश्चित मैटर है ना जिसे डिस्कस करेंगे, तो द मैटर। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। एक एग मिला, और ये वोवल की साउंड है, एन इसलिए यूज़ होगा। नेहा इज एन अनटाइडी। अन होता है ये प्रोनाउंसिएशन तो ये वोवल की साउंड है इसलिए एन यूज़ होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये आप जानते हो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ होता है, इसलिए द
longest. द गाइड नोज वेज, रास्तों को जानता है, तो डेफिनेट है रास्ते जो वो जानता है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ होगा, द वेज. अब इस एक्सरसाइज में आपको खुद सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ पे आर्टिकल लगाना ज़रूरी है. तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द सन, हेवनली बॉडी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. सेकेंड सेंटेंस, द ब्रेव सोल्जर लोस्ट द आर्म इन अ बैटल. अब मतलब वहाँ तो उसकी निश्चित है ना, लोस्ट द आर्म इन अ बैटल, एक बैटल में उसकी जो वहाँ थी वो चली गई. द डॉक्टर सेज इट इज़ आ होपलेस केस, केस के कॉमन नाउन है केस, इसलिए यहाँ पर आ लगेगा. गेट आ किलोग्राम ऑफ शुगर, 1 किलो शुगर लेनी है, क्योंकि ये काउंटेबल है इसलिए हमें आ लगाना पड़ेगा. फ्रॉम द नियरेस्ट, नियरेस्ट आप देख रहे हो सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स वाई द. सेट बैक द क्लॉक, क्लॉक को पीछे कर दो. क्लॉक निश्चित है ना कौन से वाले को पीछे करना है, ये जो ना कोई सी को भी जाके कर देंगे. इट इज़ एन आवर, 1 घंटा फास्ट है वो. क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 6, वेयर डिड यू बाय द अम्ब्रेला, ये नहीं कि एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला खरीदा आपने. जिसकी बात हो रही कि वे वाला अम्ब्रेला कहाँ से खरीदा, जिसके हम बारे बात करें तो वो डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, इसलिए द यूज़ होगा. ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप ड्रॉ करिए. तो चूँकि मैंने जैसे बताया कि मैप के बाद ऑफ है, डेफिनेट है, तो इसलिए यहाँ पर द का यूज़ हुआ है. हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द टेस्ट, अबाउट ए टेस्ट ने कोई से टेस्ट के बारे में बता दिया, निश्चित तो होगा ना जिस टेस्ट की बात हो रही है, तो द टेस्ट. हाउ द ब्लू स्काई लुक्स, अब स्काई हेवनली बॉडी है, सो यू हैव टू यूज द. 10, द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10, तो मून भी हेवनली बॉडी है, इसलिए द. जो हेवनली बॉडी से मतलब है जो आसमान में है, सूरज चांद तारे यानी कि मून स्टार्स और सन, ये सब. 11, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज ए चाइल्ड, मैंने उसे तब से नहीं देखा जब से वो एक बच्चा था, तो चाइल्ड काउंटेबल है इसलिए आ का यूज़ होगा. वी स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग डेफिनेट होते हैं तो इसलिए इनमें द लगता है. टाइगर एन एनिमल इक्वल टू लॉयन इन साइज इज़ द नेटिव ऑफ एशिया, डेफिनेट है कि एशिया का नेटिव है. नेटिव का मतलब वहाँ का मूल है, मूल एनिमल है वहाँ का, ओरिजिनली वहीं का है, तो इसलिए नेटिव से पहले द लगेगा और एनिमल से पहले एन. 14, माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इज़ आ रोज़ नहीं, इज़ रोज़. 15, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि सुपरलेट डिग्री है लार्जेस्ट, द लगेगा. कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन द कंट्री. 16, वाइल्ड एनिमल्स सफ़र व्हेन केप्ट इन अ केज, जब केज में रखा जाता है तो वाइल्ड एनिमल बहुत दुखी होते हैं. अब ये देखो थोड़ी सी इजी एक्सरसाइज है, यहाँ आपको ए या एन यूज़ करना है. नेहा सॉ एन आउल, क्योंकि आप देख रहे हो कि आ की साउंड आ रही है. अ फुलिश मैन इज़ एन अनहैप्पी मैन, आ की साउंड है इसलिए एन. एन एप्पल अ डे, एप्पल आ वोवल की साउंड है, अ डे इसमें वोवल की साउंड नहीं है इसलिए अ. एन अम्ब्रेला एंड अ स्टिक, एन आई एंड अ हैंड, एन एनिमल एंड एन इंसेक्ट, इन सब में किसकी साउंड है, वोवल की साउंड है. अ कैंडल वॉज लाइटेड, तो आ लगेगा यहाँ पर. अ वुडन बॉक्स एंड एन आयरन बॉक्स, आयरन आ की साउंड आ रही है. एन ऑरेंज ओ की साउंड है, एन अम्ब्रेला आ की साउंड है. एन ओल्ड मैन वॉक्ड विद अ स्टिक, तो आप तो ये बड़े आराम से कर लिया होगा कि इट इज़ वेरी वेरी इजी. अब देखो इससे भी ज़्यादा इजी, ये आप जानते हो रिवर्स ओशंस यानी कि महासागर, माउंटेन रेंज, एक माउंटेन की पीक से पहले नहीं आएगा दा. सोचें आप माउंट एवरेस्ट से पहले दा आ जाएगा, नो,
पूरी माउंटेन रेंज होनी चाहिए। फेमस बिल्डिंग्स, यूनिक ऑब्जेक्ट, जो अनोखी चीज़ें होती हैं, उन सब से पहले द आता है। द इंडियन ओशन, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, जो कहीं के मूल निवासी होते हैं वहाँ दा लगाते हैं। लेकिन अभी यूरोपियन वाला हमने सेंटेंस किया तो एक यूरोपियन ने तो कॉल किया होगा ना। जब हम वहाँ के सारे लोगों की बात करते हैं तो दा आता। फिर द गंगा एंड द यमुना, ये रिवर्स है दोनों। द गीता एंड द कुरान, ये दोनों होली बुक्स हैं। द ताजमहल एंड द कुतुब मीनार, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। और ये हेवनली बॉडीज़ हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई एंड द वर्ल्ड, ये भी विचित्र चीज़ है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने पहली वीडियो भी देखी होगी। आगे आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं कर रखा है तो।